Hello friends, today we will see a new topic, chapter number 6 from Mathematics 1. It's very important, statistics. इस टॉपिक में पहले देखेंगे हम important points. See what is statistics. Statistics is a branch of mathematics which is useful in many fields of life. For example, agriculture, economics, commerce, medicine, botany, biotechnology, physics, chemistry, education, sociology, administration, etc. इसका मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स लाइफ में हर एक पार्ट में यूज किया जा सकता है. स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ अ कलेक्शन, presentation and analysis of numerical data and final conclusion on the basis of the same. जो न्यूमरिक डाटा है वो न्यूमरिक डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करने का काम जो है वो काम स्टैटिस्टिक्स करता है. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. देयर आर 3 वाइडली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. दीज आर नंबर 1 अरिथमेटिक मीन, जो हमने 8th में देखा था, 9th में भी देखा था. मीडियन एंड मोड, ये सब भी हमने 9th में देखा था. अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 9th में उसका स्टडी हमने किया था. 10th में आने के बाद हम अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, इन सब का स्टडी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे. अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ नंबर दिए जाते थे. यहाँ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ग्रुप्स मिलेंगे. सी मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन. यहाँ 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मीन है, लेकिन बाकी के 2 मेथड्स जो है वो मेथड्स इस साल के लिए आपके सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में इस साल के सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही है, तो हम डायरेक्ट मेथड देखेंगे. कॉलम 4 रहते हैं. एग्जाम्पल में आपको दिखेंगे कि डायरेक्ट मेथड से एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए 4 कॉलम क्यों रहते हैं. राइट द प्रोडक्ट ऑफ xi फॉर ईच क्लास एंड फाइंड समेशन xi फॉर द बोथ कॉलम. कैलकुलेट मीन x बार बाय यूजिंग द फॉर्मूला. मीन को x बार से डिनोट किया जाता है. इस तरह x बार से डिनोट किया जाता है और हमें फॉर्मूला मिलता है x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi. समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi. तो 4 कॉलम जो है वो 4 कॉलम कौन से होंगे. पहला होगा xi, उसके बाद आएगा fi, उसके पहले आएगा कॉलम जो है आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, और लास्ट का कॉलम जो है वो लास्ट का कॉलम होगा fi xi, fi इंटू xi. समेशन f तो हमें आसानी से मिल सकता है. हियर xi इज क्लास मार्क. पहला कॉलम जो है वो होगा क्लास का, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 etc. दूसरा कॉलम होगा xi का, तीसरा कॉलम होगा fi, और चौथा कॉलम जो है वो होगा fi xi. fi इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ith क्लास इंटरवल. उसके बाद हम देखने वाले हैं मीडियन, मीडियन और मोड. उसके लिए भी फॉर्मूले जो है वो फॉर्मूले यहाँ दिए हैं. सी द फॉर्मूला. द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीडियन फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाय 2 माइनस CF इंटू H बाय F. और यहाँ F ब्रैकेट के अंदर भी ले जा सकता है और H बाहर रखते हैं. सो फॉर्मूला हो गया मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H. यहाँ फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है. अगर फॉर्मूला याद करने में कोई प्रॉब्लम आई तो ये एग्जाम्पल हम नहीं सॉल्व कर सकते. सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल अल्फाबेट्स इन फॉर्मूला. व्हाट इज L? L is lower class limit of the median class. N is the summation fi. It means sum of frequencies. H is the class interval of median class. F frequency of median class.
and CF cumulative frequency of the class. Here बार बार आ रहा है लोअर क्लास ऑफ मीडियन क्लास, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मीडियन क्लास। See here, median class is the class whose cumulative frequency is just greater than or equal to n by 2. सबसे पहले हमें n निकालना है, it is sum of frequency। n निकालने के बाद n by 2 लेना है, और n by 2 just greater than or equal to cumulative frequency में जहां आता है उस क्लास को हम मीडियन क्लास कहने वाले हैं। एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो इसके बारे में अधिक जानकारी ले लेंगे। उसके बाद आता है मोड। मोड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला वंस अगेन। मोड इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट f माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। यहां इन द अबव फॉर्मूला L लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यहां मॉडल क्लास आ रहा है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, f0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, f0 प्रीसीडिंग, f2 सक्सीडिंग। f0 frequency of the class preceding the model class and f2 is frequency of the class succeeding the model class. h is nothing but class interval of the model class. यहाँ the class having maximum frequency is called model class. model class किसे कहते हैं? class having maximum frequency. जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसे हम मॉडल क्लास कहेंगे। और पहले मॉडल क्लास कौन सा है देखने के बाद ये बाकी सब की वैल्यू जो है वो वैल्यू हमें आसानी से मिल सकेगी। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। The mean, median or mode of a numerical data or analysis of the data is useful to draw some useful inferences. Tabulation is one of the method of representing numerical data in brief. A common man is interested in the important aspects of the data. Annual budget, information about game, ये सब हमें अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में मिल सकता है तो समझने में आसान होगा। सी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, पिक्टोरियल एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एज अट्रैक्टिव मेथड्स ऑफ द डाटा इंटरप्रिटेशन। सो देखिए हम क्रिकेट देख रहे हैं टीवी पे, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया और आने के बाद एक पिक्टोरियल डाटा दिखता है। यहाँ पहली टीम ने क्या किया, सेकेंड टीम ने क्या किया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया जाता है। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद मुझे पूरा मैच देखने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें अब तक क्या हुआ ये समझ में आता है। यहाँ इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हम स्टडी करने वाले हैं। सो पहले देखिए हिस्टोग्राम, प्रोसीजर टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम कैसे निकाल सकते हैं ये सिर्फ हम रिव्यू देख रहे हैं। पहले एग्जाम्पल में इसका डिटेल इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। प्रोसीजर टू ड्रॉ हिस्टोग्राम, सी द प्रोसीजर। मेक क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस इफ दे आर नॉट कंटिन्यूअस। अगर हिस्टोग्राम आप निकालना चाहते हैं तो आपको क्लास इंटरवल जो है वो क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस होने चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। यानी 1 to 9, 11 to 20, 21 to 30 ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो गैप है वो गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 10 to 20 पहला क्लास है और आगे का क्लास है 20 to 30, गैप नहीं है, इसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। शो द क्लास ऑन x एक्सिस विथ ए प्रॉपर स्केल, शो द फ्रीक्वेंसीज ऑन y एक्सिस विथ प्रॉपर स्केल। हिस्टोग्राम निकालते वक्त हमें x एक्सिस पे क्लासेस लेना है और
फ्रीक्वेंसी जो है वो y एक्सिस पे हमें लेना है। टेकिंग ईच क्लास एज द बेस, ड्रॉ रेक्टेंगल विद द हाइट्स प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सो सिंपल। आगे देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे निकालेंगे? टाइप्स, टू मेथड्स ऑफ ड्राइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम एंड विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अगर हम हिस्टोग्राम का यूज करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकाल रहे हैं तो मार्क द मिड पॉइंट ऑफ अपर साइड ऑफ ईच रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। Assume that rectangle of zero height exists preceding in the first rectangle and mark it midpoint. Similarly, assume a rectangle succeeding last rectangle and mark its midpoint. Join all midpoints in order of by line segment. The closed figure so obtained is frequency polygon. Frequency polygon with the help of histogram निकालते वक्त सबसे पहले हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल के टॉप में मिड पॉइंट ड्रॉ करने हैं। उसके पहले प्रीसीडिंग और एग्जिस्टिंग, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग इसमें रेक्टेंगल है ऐसे मान के वो मिड पॉइंट ड्रॉ करने हैं और वो क्लोज्ड फिगर निकालनी है। इस क्लोज्ड फिगर को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट ड्रॉइंग अ हिस्टोग्राम। अब हम देखेंगे विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम हम क्या करेंगे। सी, पहले क्लास है, यहाँ क्लास है 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11 एटसेट्रा। यहाँ कंटिन्यूअस क्लास नहीं है क्योंकि अपर लिमिट 7 है और इसका अपर लोअर लिमिट 8 है। अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट चाहिए, तो अगर ऐसा होता है तो क्लास हम कंटिन्यूअस करके लेने वाले हैं। दिए हुए क्लास कंटिन्यूअस कैसे किए जाते हैं? सो सिंपल। सी द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट। यहाँ का अपर लिमिट है 7, यहाँ का लोअर लिमिट है 8। सो इसका डिफरेंस जो है वो डिफरेंस है 1 डिवाइड बाई 2, हाफ हो गया। तो वो हाफ जो है वो हाफ LHS से सब्ट्रैक्ट करना है और RHS पे ऐड करना है। यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 5.5, 7.5, 9.5 एंड सो ऑन। LHS पे अपर लिमिट जो होता है उस अपर लिमिट पे वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मुझे मिलेगा 7.5, 9.5 एंड सो ऑन। अब क्लासेस कंटिन्यूअस हो गए। सी, फर्स्ट रो का अपर लिमिट 7.5 है एंड सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट भी 7.5 है। सो इसका मतलब है क्लासेस कंटिन्यूअस हो गए। क्लास मार्क आपको पता है, क्लास मार्क निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो क्लास मार्क निकाले। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आई है 0, 20, 40, 30 एंड सो ऑन। कोऑर्डिनेट्स जो है वो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी के 6.50, 8.5, 20, 10.5, 40 एंड सो ऑन। यहाँ हमें पहले हिस्टोग्राम नहीं मिला है। विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके बाद द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स इन द 5th कॉलम आर प्लॉटेड। 5th कॉलम जो है वो सब कॉलम से कोऑर्डिनेट जो हमें मिले हैं वो कॉलम कोऑर्डिनेट्स हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ज्वाइनिंग देम इन ऑर्डर बाय द लाइन सेगमेंट वी गेट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर ये सब पॉइंट्स लाइन सेगमेंट से हम ज्वाइन करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेगा। लास्ट, पाई डायग्राम। इस तरह की डायग्राम को हम पाई डायग्राम कहते हैं। इन अ पाई डायग्राम द वैल्यू ऑफ आइटम्स और कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेक्टर्स ऑफ सर्कल फॉर्म्ड यूजिंग रेडियाई। सर्कल में से इस तरह का रिप्रेजेंटेशन सेक्टर का करने के बाद हम वो जो भी हमें दिखाना है पाई डायग्राम पे हम दिखा सकते हैं। इन फिगर सेगमेंट OA एंड सेगमेंट OB आर रेडियाई ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर O सर्कल का है और OA और OB
रेडियाई है। ओके, एंगल OAB इज सेंट्रल एंगल, सर्कल टॉपिक में हमने देखा है। एंगल AOB इज सेंट्रल एंगल। द शेडेड रीजन OAXB, शेडेड रीजन OAXB इज सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसी तरह के हर एक सेक्टर का यूज करके हम पाई डायग्राम बना सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिखानी है वो दिखा सकते हैं। टू ड्रा पाई डायग्राम we use the fact that the total of all values of items or that components corresponds to 360, क्योंकि सर्कल का मेजरमेंट जो है वो मेजरमेंट 360 होता है। The measure of central angle of each sector is found by the following formula। जैसे यहां हमने देखा वो जो एंगल है ये एंगल इंपॉर्टेंट है। अगर ये एंगल हमें पता है तो ही हम सेक्टर निकाल सकते हैं। तो ये एंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर्स इन द कंपोनेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। नंबर ऑफ स्कोर्स इन द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स मल्टीप्लाई बाय 360। अगर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो सेंट्रल एंगल हर एक का आएगा। ऑल सेंट्रल एंगल की एडिशन जो है वो एडिशन 360 ही होनी चाहिए। द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट्स ऑफ द डाटा। सर्कल of a suitable radius is drawn, then it is divided into sectors such the numbers of sectors is equal to the numbers of components in the data. Sometimes data are already represented in a pie diagram and we need to retrieve the respective figures. इस तरह के एग्जाम्पल जब हमें पूछे जाते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। नंबर ऑफ स्कोर्स इन द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल बाय 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। ये इस साल के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इस साल के सिलेबस में नहीं है, प्रीवियस ईयर के सिलेबस में था, आगे के सिलेबस में रहेगा। इस साल का सिलेबस जो रिड्यूस किया है 25%, तो इस तरह के एग्जाम्पल उसमें नहीं पूछे जाएंगे। डाटा रिप्रेजेंटेशन में देखिए टैबुलेशन फॉर्म, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, 3 टाइप्स होते हैं। टैबुलेशन में अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड होता है। अनग्रुप्ड हमने 9th में देखा था, ग्रुप्ड हमने 10th में देखा है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बार डायग्राम, पाई डायग्राम होता है। पाई डायग्राम अभी हमने देखा। बार डायग्राम सिंपल ग्राफ होता है, जॉइंट ग्राफ होता है, डिवाइडेड ग्राफ होता है, परसेंटेज होता है। ये सब हमने 9th में देखा था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। 10वीं में हम ग्राफिकल मेथड, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देख रहे हैं और यहाँ का पाई डायग्राम देख रहे हैं। बाकी सब 8th और 9th में हमने देखा था। नाउ सी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। The following table shows the number of students and the time they utilize daily for their studies. Find the mean time spent by students for their studies by direct method. Find mean time, इसका मतलब हो गया कि हमें मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें 4 कॉलम्स चाहिए। यहाँ 2 कॉलम्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हैं, टाइम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टाइम का मतलब है क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब है फ्रीक्वेंसी। सो टाइम एज इट इज ले लिया, उसके बाद क्लास मार्क लिया। क्लास मार्क यक्साई से डिनोट किया जाता है, एक कॉलम एडिशनल है, क्वेश्चन में नहीं है। क्लास मार्क फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 0 प्लस 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 1, 2 प्लस 4, 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड सो ऑन। यक्साई हमने निकाला। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया है, एफआई एज इट इज लिख लिया। समेशन एफआई हमें फॉर्मूला में चाहिए। सो इसका समेशन जो है वो समेशन हमने निकाला। समेशन एफआई, इसे कैपिटल एन भी कहते हैं, इज इक्वल टू 50। ओके, एंड लास्ट वन एफआई इंटू एक्सआई।
क्योंकि फॉर्मूला में XI इंटू FI हमें चाहिए। सो XI यहाँ है, FI यहाँ है, हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 7 जा 7, 18 3 जा 54, 12 5 जा 60, 10 7 जा 70, 3 9 जा 27। समेशन FI XI भी हमें चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ समेशन FI XI लिखा। एडिशन ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 218। देयर आर 4 कॉलम्स। नंबर 1 क्लास, नंबर 2 XI, नंबर 3 FI एंड नंबर 4 XI FI। सो यूज द फॉर्मूला मीन x bar is equal to summation XI FI divided by summation FI। so summation XI FI की वैल्यू है 218 एंड समेशन FI की वैल्यू है 50। we get x bar is equal to 4.36 and therefore 4.36 hours is the mean time spent by students for their studies। डायरेक्ट मेथड बहुत ही सिंपल है। बाकी के 2 मेथड्स जो ज्यादा कॉलम वाले थी वो इस साल के सिलेबस में नहीं है। सीधी नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द मीडियन। यहां हमें मीडियन निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा है। मीडियन का फॉर्मूला आपको याद है। मीडियन में यहां हमें क्वेश्चन में दिया है डेली नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। डेली नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। सो डेली नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, यहां एक ही कॉलम बढ़ाना है और वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम? सो सिंपल इट इज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले FI की वैल्यू जो है, जो फर्स्ट रो में होती है, फर्स्ट क्लास में होती है, वो एज इट इज लिखनी है। यहां 150 है, यहां भी हम 150 लिखेंगे। उसके बाद 150 में आगे का FI जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, वो फ्रीक्वेंसी हम ऐड करेंगे। सी 150 प्लस 500 इट इज नथिंग बट 650। 650 प्लस 300 इज नथिंग बट 950। 950 प्लस 50 इट इज 1000। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते वक्त पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखनी है और उसमें बाकी के फ्रीक्वेंसीज ऐड करके जाना है। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, जो लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका मतलब है ऊपर से नीचे जाना है, एडिशन ऊपर से नीचे। ग्रेटर देन टाइप की फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो इस साल के सिलेबस में नहीं है, वो नीचे से ऊपर एडिशन करनी है। हमें ऊपर से नीचे एडिशन करनी है। अब हमें देखना है सबसे पहले टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज 1000 हो गई, यानी n की वैल्यू जो है वो वैल्यू आ गई 1000। सो n/2 की वैल्यू आ गई 500, क्योंकि हमें यहां मीडियन क्लास देखना है। तो 500 किस क्लास पे आता है ये हमें पहले देखना है। सी हियर व्हाट इज द n/2, इट इज 500। तो 500 कहां आता है? सिर्फ यहां देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 150 का मतलब है 0 to 150। 150 का मतलब है 0 to 150, इसमें 500 नहीं आता। 650 का मतलब है 150 के बाद, यानी 151 to 650। 151 to 650 यहां इस क्लास में 500 आता है। सो हमारा 10 to 12 एक क्लास हो गया मीडियन क्लास। सी हियर द नंबर 500 is in the class 10 to 12, hence it is median class। अगर मीडियन क्लास आपको पता हो गया तो बाकी की कीमत निकालना हमारे लिए बहुत आसान होगा। व्हाट इज यल? यल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इट इज 10। n सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने यहां निकाली है 1000। h क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। क्लास इंटरवल का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 12 minus 10 is nothing but 2।
फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडियन क्लास, मेडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी सीयर, मेडियन क्लास है 10 to 12, इसकी फ्रीक्वेंसी है 500, देयरफॉर CF इज इक्वल टू 500, F is equal to 500. What is CF? Cumulative frequency of the class preceding the median class. Cumulative frequency of the class preceding the median class. Median class के पहले जो क्लास आता है उसकी cumulative frequency हम कहते हैं इसे CF, और यहाँ F ये फ्रीक्वेंसी है, F की वैल्यू है और ये CF की वैल्यू है। सो हमें इन सब की वैल्यू जो है फिर वैल्यू मिली। अब हम देखेंगे फॉर्मूला और वैल्यू पुटअप करेंगे। सो यहाँ मीडियन का फॉर्मूला देखिए, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई बाय H। पुट द वैल्यूज। L की वैल्यू लोअर लिमिट 10 था, प्लस n/2 500 माइनस CF 150 डिवाइड बाय 500 इंटू H2। 10 plus as it is, 500 minus 150 is nothing but 350 divided by 500 multiply by 2. 0 0 get cancel, 5 10s are 5 7s are 7 2s are 14, लेकिन divide by 10 है इसलिए 1.4 and 10 plus 1.4 is nothing but 11.4. And therefore, for this example, the value of median is equal to 11.4. यहाँ important thing एक ही है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसमें से median class पहले फाइंड आउट करने के बाद all the values of the formula अगर आपको पता है तो calculation is the simple, but practice makes man perfect. कैलकुलेशन के लिए आपका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए, कैलकुलेशन करते वक्त आपको सिर्फ एक ब्रैकेट सॉल्व करते जाना है। 10 प्लस एज इट इज़ रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करना है, और बाद में जब इसका डेसिमल में आंसर आता है तो L की वैल्यू उसमें ऐड करनी है, आपको फाइनल आंसर जो है वो फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरह हमने मीडियन कैसा फाइंड आउट करना है फॉर्मूला का यूज़ करके ये देखा। इसके बाद का एग्जाम्पल जो है, मोर एग्जाम्पल्स, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।